एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो इस वीडियो में आप में से बहुत से स्टूडेंट का इंतजार जो है वो आज शायद खत्म हो जाए, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट थे वो डिमांड कर रहे थे कि इग्नू की बीए की सोशियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की जाए। एंड मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि यस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इग्नू का मटेरियल चाहे बीए का हो, एमए का हो, धीरे धीरे चैनल पे सब कुछ कवर होगा। एमए की आपकी वीडियो जो है वो रिज्यूम थी अभी तक, मतलब पॉज लग चुका था उन पे, बट या वो वीडियो भी अभी कल परसों में स्टार्ट हो जाएंगी, आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगी आना। बिकॉज प्रॉब्लम इसलिए होती है, धीरे इसलिए हो जाती है बिकॉज कंटेंट रेडी करना पड़ता है। आई टोल्ड यू कंटेंट पहले से रेडी नहीं है, ऑन द स्पॉट चीजें रेडी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इग्नू बीए सोशियोलॉजी, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू बीए सोशियोलॉजी का सिलेबस, और बाकी नेक्स्ट वीडियो से आप लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सो डिटेल में सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं आज, आप देखिए और प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कि आप एक्चुअल में इग्नू के लिए टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस। सो लेट्स वॉच द सिलेबस। हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं इग्नू बीए सोशियोलॉजी का आपका ESO 13 जो सब्जेक्ट है, यानी कि सोशियोलॉजिकल थॉट, उसका सिलेबस। तो आज एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, आप लोग इग्नू की बुक्स को लेके कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक जगह पे सारा सिलेबस आपका क्लब कर दिया है, एंड आफ्टर दैट वन बाय वन करके हम एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पिक करके अपनी वीडियोज में आगे कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे जस्ट आफ्टर द वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इग्नू बीए सोशियोलॉजी ESO 13, जिसका नाम है सब्जेक्ट का सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, क्या सोशियोलॉजिकल थॉट है, क्या विचार है, ये कैसे इमर्ज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कहां से इमर्ज हुए और इंडिया तक ये कैसे पहुंचे, ये सारा कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से थिंकर्स ने सोशियोलॉजी के इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया में कौन कौन से थिंकर्स थे जो ये काम कर रहे थे, प्लस उन थिंकर्स का आपस में कंपैरिजन कि अलग अलग थिंकर्स की थ्योरी आपस में कैसे रिलेटेड थी, किस थिंकर्स की क्या आइडियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स थी, यानी क्या क्रिटिसिज्म थी, ये सब कुछ यहाँ पे हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं एक बार। देखिए टोटल जो है ये कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक के नाम देखते हैं, फिर ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी यूनिट है वो वन बाय वन हम यूनिट के नेम भी पढ़ेंगे। तो ब्लॉक 1 है आपका अर्ली सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी अपनी इनिशियल स्टेज में कैसी थी, कैसे इवॉल्व हुई, कहां से इवॉल्व हुई, ये सब बातें। देन आपके सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स, एक तरीके से मैं कह दूं सोशियोलॉजी की फाउंडेशन रखने वाले कुछ लोग हैं ये, जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और इनकी आइडियोलॉजी पढ़नी है। इनकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट आप पढ़ोगे, एमए में पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे, हर जगह कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज होना ही होना है। कौन है यहाँ पे, नाम देखते हैं, कार्ल मार्क्स, देन एमिली डर्केम, देन आपके ब्लॉक 4 में हमारे पास है मैक्स वेबर, ब्लॉक 5 में हमारे पास है कंपैरेटिव एनालाइज करके एक टॉपिक। कंपैरेटिव एनालाइज में क्या करना है हमें, कंपैरेटिव एनालाइज में हमें इन सब थिंकर्स की जो आइडियोलॉजी है उसको आपस में कंपेयर करना है। ब्लॉक 6 जो है हमारे पास है वो है मैलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, ये भी अलग हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ब्लॉक 7 है पार्सन एंड मैटन। आप क्लियर कट देख रहे हो, ये पूरी जो यूनिट है ये हमारी थिंकर्स से रिलेटेड है। दैट्स वाई ये बुक आपके जो यूपीएससी ऑप्शनल है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस आप भरो, आरपीएससी भरो, वहां पे जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे सारे थिंकर्स हमको डिटेल में पढ़ने हैं। क्लियर, सो नाउ लेट्स लुक कि एक एक ब्लॉक के डिटेल में क्या क्या यूनिट्स हमें कवर करनी है। अब ब्लॉक 1 में जो कि था अर्ली सोशियोलॉजी, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें देखना है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। अब यहां से ही समझ में आ गया, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सोशियोलॉजी के बारे में, क्लियर कट यहां से देखते ही आपको समझ में आ गया कि सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ इमर्ज हुई थी, वो इमर्ज हुई थी यूरोप में। कैसे, क्या, यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास है फाउंडिंग फादर्स फर्स्ट। फाउंडिंग फादर फर्स्ट मतलब सोशियोलॉजी को फाउंड करने वाले। तो ये जो आपके, सॉरी फॉर दिस गाइस, कोई नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वीडियो में चलती है, ठीक है। तो फाउंडिंग फादर्स जो था हमारे, तो ये आपके जो अगस्त कॉम्टे हैं, ये कौन क्या कहलाते हैं, ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं, क्या कहा था इन्होंने, क्या थ्योरी डिराइव करी है इन्होंने, ये सब हमें पढ़ना है, वो हम यहाँ पे चैप्टर में डिस्कशन में पढ़ेंगे। मैं मान के चल रही हूँ यू गाइज नो नथिंग अबाउट सोशियोलॉजी। अगर आपको आता है अगस्त कॉम्टे फादर थे, इनकी स्टेजेस ये वो, तो दैट्स वेरी गुड, क्लियर, दैट्स वेरी गुड अगर आप लोगों को आती है। बट मैं मान के चलूंगी कि ये सब चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं हम बेसिक से ले रहे हैं, एंड यू गाइज डोंट नो अबाउट दिस, तो मैं उस आइडियोलॉजी से आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। क्लियर,
अगस्त कॉम्टे के बारे में देखना है, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में देखना है। सिर्फ नाम लिखे हैं, इतना छोटा नहीं है, डिटेल्स है इनके बारे में चैप्टर्स में। यूनिट 3 की बात करूं तो फाउंडिंग फादर सेकंड है, इसी ब्लॉक की यूनिट है, जिसमें हम जॉर्ज साइमल, ठीक है, विल्फ्रेडो पेट्रो, थॉर्स्टेन वेबलेन, इन सब के बारे में, इन लोगों ने सोशियोलॉजी को लेके क्या थॉट्स दिए हैं, इनकी क्या थ्योरीज थी, इन सब पे बात करेंगे। देन आपकी यूनिट 4 आती है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया पार्ट फर्स्ट। पहले तो यूरोप में इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई ये सब देखा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये देखा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे आया, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ये यूरोप में इवॉल्व हुआ, तो ये सारी चीजें इंडिया में कैसे आई। यहाँ पे इंडिया में होने वाले सोशल रिफॉर्म, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम थी उनको लेके जो रिफॉर्म किए जा रहे थे वो, और जो इंडिया में सोशल मूवमेंट चल रहे थे, तो वो सोशल मूवमेंट कितने टाइप के थे, क्या कंसेप्ट था, वो सब यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे कौन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको सोशियोलॉजी की नींव रखने में, सोशियोलॉजी का बेस स्टैब्लिश करने में इंडिया में हेल्प करी। तो वही नेक्स्ट जो यूनिट बन जाएगी आपकी यूनिट 5, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया पार्ट सेकेंड, जिसमें हमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट के थॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी एंड जीएस घुरे। यहाँ तक हमें ब्लॉक फर्स्ट के बारे में समझ में आया। नाउ लेट्स लुक अबाउट द ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 इज अबाउट कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स ने जितनी भी थ्योरी, जितने भी कंसेप्ट दिए, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, हर यूनिट में सेपरेटली हम बहुत डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे ये देखो सोशलिज्म पे ज्यादा फोकस करते हुए दिखाए गए थे ये पर्सन, ठीक है। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टॉपिक्स बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। टॉपिक्स के लिए फर्दर वीडियो आएंगी। सोशलिज्म मतलब ये सोशल वेलफेयर और वर्कर्स की वेलफेयर चाहते थे, और जो कुछ कैपिटलिस्ट क्लास अपना पैसा कमा रही हैं और लोअर क्लास वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ये इन चीज़ों के काफ़ी अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे इनके अलग अलग कंसेप्ट आपके अलग अलग यूनिट में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें यूनिट 6 है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यूनिट 7 है फोर्सेस रिलेशन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को लेके ही इन्होंने कैपिटलिस्ट की बात की है, ठीक है। यहाँ पे प्रोलेटेरिएट जो आपकी एक ग्रुप था, सोसाइटी थी, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये कार्ल मार्क्स ने मेंशन किया है। देन कम्स यूनिट 8 क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो प्रोडक्शन की वजह से कुछ लोग तो है लैंड ओनर्स हो रहे हैं और कुछ लोग वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो रिच हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर रह रहे हैं। तो इस वजह से क्लास का जो डिवीज़न है वो देखने को मिलता है और क्लास में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वही यूनिट 9 है डायलैक्टिक्स एंड सोशल चेंज, सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है और डायलैक्टिक्स के प्रिंसिपल वगैरह ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। ब्लॉक 3 आती है किसके बारे में, ब्लॉक 3 इज अबाउट द एमिली डर्किम। ब्लॉक 3 में हमें एमिली डर्किम के वर्क को पढ़ना है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे रेशनल थिंकिंग, सोशियोलॉजी को एज अ साइंस की तरह देखने की बात की, कंपैरेटिव मेथड इनकी स्टडी के, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, जिसमें हम ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करेंगे। 2 टाइप है यहाँ पे, इसको डिटेल में हम जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है जितना मतलब क्विक वीडियो में, एक 10 मिनट की वीडियो में मैं जस्ट आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, वो भी बहुत ही शॉर्ट सिनॉप्सिस में कि एक ओवरव्यू मिल जाए। बट आप खुद जानते हैं ये टॉपिक कितना बड़ा है, आपका बुक कितना बड़ा है, ये आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो गाइस इट विल टेक टाइम, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यूटी में साथ में बने रहना पड़ेगा और अपना सपोर्ट शो करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ देयर इज ब्लॉक 4, जिसमें हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैक्स वेबर ने हर चीज के आइडल टाइप्स के बारे में बात की है। यूनिट 14 है। आइडल मतलब क्या होता है, देखो मैं कह रही हूँ एक आइडल स्टूडेंट, एक आइडल टीचर। आइडल टीचर के सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। एक आइडल स्टूडेंट हम कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ये सब बातें करते हैं। स्लीपिंग जो होती है, हम बचपन में आपने याद किया होगा आदर्श विद्यार्थी पे पैराग्राफ याद कराया जाता था आइडल स्टूडेंट पे, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज का एक आइडल वे होता है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बात की है। यूनिट 15 में इन्होंने रिलीजन और को इकोनॉमी से लिंक करके तो रिलीजन और इकोनॉमी की बात की है। देन पावर एंड अथॉरिटी की बात की है कि जो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी वगैरह होती है, दोज स्टूडेंट हु आर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट, आप लोग फ्यूचर में जाके ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले हो, तो मैक्स वेबर ने यहाँ पे अथॉरिटी यानी ब्यूरोक्रेसी की भी बात की है और उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए हैं। देन उन्होंने यूनिट 17 में बात की है रेशनैलिटी की। आगे ब्लॉक 5 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव मतलब क्या, 2 चीजों को आपस में कंपेयर करना। अब आप इतने सोशियोलॉजिस्ट जो ऊपर पढ़ चुके हो, आप इस यूनिट में बस उनको, इस ब्लॉक में उनको कंपेयर करने का काम करोगे, उनके जितने भी वर्क्स हैं उनको आपस में कंपेयर करोगे। लाइक मेथोडोलॉजी के बेसिस पे आप मार्क्स, डर्किम और वेबर को कंपेयर करेंगे।
रिलीजन के बेसिस पे हम डर्किम एंड वेबर को कंपेयर करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डर्किम एंड मार्क्स ने क्या कहा है ये देखेंगे। कैपिटलिज्म के बारे में वेबर एंड मार्क्स ने क्या कहा है ये हम यहाँ पे देखेंगे इस यूनिट में। देन आपकी ब्लॉक 6 आती है फर्दर और कुछ सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, जिसमें आते हैं मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड फंक्शन, जो कि मेलिनोस्की की स्टडी है। यहाँ पे डिटेल में हम लोग ये देखेंगे। देन यूनिट 23 मैजिक साइंस एंड रिलीजन को मेलिनोस्की ने किस तरीके से प्रेजेंट करा है कि पहले मैजिक पे डिपेंडेंट थे, देन साइंस आई और ये सब चीजें। क्लियर? जैसे कि देखो ना, आज भी कोई बीमार होता है जनरली, आज तो चलो कम हो गई हैं चीजें, बट कोई भी बीमार हो रहा है तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर हम जा रहे हैं बाबा के पास, पीर दरगाह, हम झाड़े लगवा रहे हैं, हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर इज द लास्ट पर्सन जो हमारे माइंड में आ रहा है इस काम के लिए। सो दिस इज व्हाट, मतलब आप में साइंटिफिक थिंकिंग अभी भी डेवलप नहीं हुई है ना। तो ये चीजें थी सोसाइटी में, उससे कैसे साइंटिफिक सोसाइटी बनी ये सब आप देखेंगे। यूनिट 24 में कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग, सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी किस अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। देन कंसेप्ट ऑफ फंक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन। यूनिट 26 में हम मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन की स्टडी में जो क्रिटिक है, मतलब जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम है, क्रिटिक और क्रिटिसिज्म यही सब होता है, वो स्टडी करेंगे। देन कम्स पार्सन एंड मेटन, ब्लॉक 7 पार्सन एंड मेटन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल सिस्टम के बारे में, पार्सन ने क्या बोला है। यूनिट 28 में वी विल स्टडी फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज, कि सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है, फंक्शनलिज्म क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द पार्सन। उसके बाद यूनिट 29 में हम मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज द कंसेप्ट दैट इज गिवन बाय मेटन। नाम पढ़ के अभी डरना नहीं है क्या होता है, चैप्टर में पढ़ेंगे तब अपने आप बताना कि क्लियर हो रहा है या नहीं। देन आपकी लास्ट यहाँ पे यूनिट 30 जो है वो है थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप। मैटर ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं, देखो प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। आप एक पर्सन हो, आप बहुत सारे ग्रुप से बिलोंग करते हो, लाइक यू आर अ स्टूडेंट ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके अलावा हो सकता है आप में से बहुत से लोग जॉब कर रहे हो, तो आप उस ग्रुप का भी पार्ट हो, आप अपनी फैमिली का भी पार्ट हो, आप अपनी कॉलोनी का भी पार्ट हो। तो एक पर्सन बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप का पार्ट हो सकता है। वही जो लास्ट यूनिट हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है यूनिट 31 क्रिटिक ऑफ पार्सन एंड मेटन। पार्सन और मेटन के वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम थी, इनकी क्या क्या क्रिटिसिज्म थे। सो आई होप ये सिलेबस हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दीज वीडियोज और नॉट, और वट एवर जो भी आप चाहते हो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो, आप किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एक्चुअली में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और सॉरी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इग्नू बीए, और यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस आप टारगेट कर रहे हो। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए कि ऑडियंस जो है वो किस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियोज़ देख रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।